के पास आया हूँ, जो भदोही संसदीय क्षेत्र के लिए डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के समर्थन में काफ़ी दिनों से प्रचार और प्रसार किया है। आज मतदान के समय कई बूथों पर दौरा करके मतदान करके अभी अपने कार्यालय पर आए हुए हैं। आइए जानते हैं वर्तमान संसदीय क्षेत्र भदोही भाजपा की क्या स्थिति है और इन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए क्या कुछ किया है। तिवारी जी, आपको धन्यवाद। देखिए, आज राष्ट्रीय पर्व का यह मतदान पर्व चल रहा है और आज जिस तरह से 78 लोकसभा भदोही के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिया है, एक बहुत ही जुझारू, कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी है। पेशे से वो एमडी डॉक्टर हैं, डी के डॉक्टर हैं रमेश, और बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है, अगर वो जाता है, इनकी पहले से आदत है, तो वो पहले से ही एक जो लोगों में होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए, उस तरह से काम करते हैं डॉक्टर हमारे विनोद कुमार बिंद जी, और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं। भाजपा ने उन्हें टिकट देकर बहुत ही अच्छा काम किया है और वह जीत रहे हैं। इसके पहले रमेश बिंद भी थे, क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े क्षेत्रवासियों को। आप लोग जब प्रचार में गए तो क्या आपको इन सब के बारे में जनता ने कुछ अवगत कराया, इसका विरोध का सामना करना पड़ा? देखिए, हर व्यक्ति अलग अलग होता है। ठीक है, रमेश बिंद ने काम नहीं किया था तो उसका फल उनको भुगतना पड़ा, उसका फल उन्हें मिला। और इस तरह अगर हमारी पार्टी में जो भी काम नहीं करेगा और सोचेगा कि हम टिकट लें, तो यह नामुमकिन है। और लोग कहे, लेकिन उनको समझाया गया कि देखिए ठीक है, कभी कभी होती है ऐसी बातें। अगर आपका लड़का ही है, अगर आप समझे कि बहुत ही मैं उसको कुछ बनाऊँ, सब कुछ सिखाऊँ, सब अच्छा है, अगर उसके मन में नहीं है तो कैसे हो सकता है। इसी तरह रमेश बिंद ने किया है, तो रमेश बिंद को उसका फल भुगतने मिला है। हम लोगों को समझाए और डॉक्टर विनोद बिंद के बारे में अच्छी तरह से समझाए लोगों को, और जान रहे हैं लोग, वो एक आर्थो के डॉक्टर हैं, उन्हें अच्छी तरह से लोग जान रहे हैं और अच्छी तरह से उन्हें पसंद कर रहे हैं। और वो मोदी के सपनों को हमारी यहाँ की जो जनता है, हमारे मतदार बंधु हैं, वो आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और उनके फेवर में मतदान कर रहे हैं। और अच्छी प्रतिशत हमारे गांव से भी, हमारे बूथ से भी आएगी और वो बढ़िया जीतेंगे अच्छी तरह से और अच्छा काम करेंगे। अभी ईडी गठबंधन के ललितेश त्रिपाठी जी भी आए हैं, जो उनके परिवार के मुख्यमंत्री तक रहे, उनके राजनीतिक विरासत के रूप में काफी कुछ उनको मिला हुआ है। क्या 2019 की तरह या उससे कड़ी टक्कर दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पर 78 भदोही लोकसभा में किसी का टक्कर नहीं है और कोई रेस में है भी नहीं। ईडी गठबंधन एक, न तो उनके पास नियम है, न नीति है, न कोई विचार है, इसलिए वो कोई भी किसी भी तरह के रेस में है नहीं। और यहाँ पर उनकी कोई ये नहीं। ठीक है, कुछ समाज के लोग हैं जो कि उनको ऐसे उड़ा रहे हैं, हमारे एक प्रबुद्ध वर्ग में भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन वो कुछ भ्रमित नहीं होने वाले। हमारा प्रबुद्ध वर्ग बहुत ही अच्छी तरह समझता है और सदियों से राष्ट्र के हित में हमारा प्रबुद्ध वर्ग वोट करते आया है, राष्ट्र के हित में काम करते आया है। इसलिए यहाँ पर ललितेश जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। और वो भी जो बंगाल में आप देख रहे हैं कि ममता एक हत्यारी जैसी महिला वहाँ पर राज करती है, शासन करती है, जहाँ पर हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम होता है, महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं का बलात्कार होता है, हत्या होती है, और उसके प्रत्याशी यहाँ पर आएंगे और जीत जाएंगे, ऐसा आपने सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। आपको भी पत्रकार महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों की यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, और खास करके 78 भदोही लोकसभा क्षेत्र में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर उनका कुछ भी नहीं चलने वाला है। देखिए, उनके दादा परदादा थे जब वो कांग्रेस का शासन था और वो भी कांग्रेस के अंग थे, तो उस समय भी आप देखे होंगे, आज से कांग्रेस वर्षों से 50 वर्ष शासन किया और हमारी देश की जनता को लूटा है, अपने अपने खाली खजानों को भरा है और गरीबों का शोषण करके गरीब ही बने रहें, ऐसी उनकी नीति थी। इसके लिए यहाँ पर उनके गठबंधन को यहाँ पर कोई जगह नहीं है। हमारे 78 भदोही संसदीय क्षेत्र से एक समस्या ये होती है कि हड़िया और प्रतापपुर के विधानसभा में सांसद कभी जितने भी सांसद हुए, कि उनको ये मलाल होता है कि जितना अन्य 3 विधानसभाओं में ध्यान देते हैं, उतना जो हड़िया और प्रतापपुर के लिए नहीं करते।
नहीं, देखिए अब ऐसा नहीं होगा। पहले जो बीत गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा आगे से। यहाँ पर हमारा प्रत्याशी जीतेगा और हम बढ़ चढ़ के उससे काम लेंगे, पूरे क्षेत्र के लिए काम लेंगे। और यही नहीं, हटिया हो, प्रतापपुर हो, यहाँ की जो पांचों विधानसभा हैं, भदोही है, ज्ञानपुर है और औराई है, हर विधानसभा में एक सरीखे काम होगा। हम अपने जो सांसद हमारे जीतेंगे उनसे हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं और हर विधानसभा में उन्हें काम करने को मौका मिलेगा और सबकी तरक्की होगी। ऐसा पहले जैसा नहीं रह गया है। इस चुनाव में ऐसा लगा कि ब्राह्मण मतदाता भाजपा से नाराज हैं, इसके लिए आप लोगों ने काफी प्रयास किया, क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये ही हम फैलाने वाली बात है। आप जानते होंगे, लोगों की भ्रमित करने की संख्या यहाँ पर इतनी है ज़्यादा कि हम तो ये सुने थे कि कुछ यहाँ पर एक वर्ग है, मुस्लिम वर्ग, जो हिंदुओं जैसा साफा बांध करके और तिलक लगा करके लोगों को उनके पक्ष में नारे लगा रहा है कि हम ब्राह्मण हैं उनके पक्ष में है। तो ये एक वर्ग की एक चाल है। इस तरह से प्रचार किया जा रहा है, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को कोई भ्रमित नहीं कर सकता। सब सनातन धर्म को बरकरार बनाए रखेंगे और उन्हें कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। वो डिग भी नहीं पाएंगे और ये सब एक अफवाह है। तो कोई हिंदू यहाँ हमारा ब्राह्मण वर्ग नाराज नहीं है। नाराज नहीं होने से का कारण तो सचन आता है कि आप सब भाजपा के काफी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। देखिए, ये तो हर चुनाव में होता है। प्रबुद्ध वर्ग का चुनाव हर विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी भी चुनाव के समय एक प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन रखा जाता है, भाई रामचरितमानस किया जाता है और भी लोगों को समझाया जाता है जो हमारी संस्कृति है। तो उसमें ये कोई बिंद खड़ा है या कोई समाज खड़ा है, इसके लिए हम नहीं करते हैं। ठीक है, हम अपने समाज को जो लोग भ्रमित कर रहे हैं तो उनको समझाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है और ऐसी कुछ बात नहीं है। तो इस बार चुनाव मोदी के नाम पे वोट लिया जा रहा है या काम के नाम पर? देखिए, मोदी तो हमारे नायक है ही। हमारी भारतीय जनता पार्टी ये जब से 2014 से चली है, वह अपने काम पर विशेष ध्यान दे करके और लोगों से वोट मांगती है। कोई ठीक है, नायक जो होता है, नायक का तो नाम लिया ही जाएगा और मोदी हमारे नायक हैं और उनके हम सैनिक। हम लोगों से वोट मांगेंगे, उनके काम पर वोट मांगेंगे, अपने सांसदों के काम पर वोट मांगेंगे, पार्टी के जो हैं वरिष्ठ उनके नाम पर वोट मांगेंगे। यह हमारी सब दिन से जन्मसिद्ध अधिकार है और पार्टी हमारी आगे बढ़ रही है। पार्टी हमारी सनातन धर्म को लेकर चल रही है। देखिए, हमारे भारतवर्ष में एक धर्म युद्ध चल रहा है। इस समय जो धर्म का साथ देगा, जिसने देखिए भगवान राम का मंदिर बनवाया, भगवान राम 500 साल से अपने टेंट में तंबू में खड़े हुए हैं। अगर एक दिन कोई बाहर रख दे और न तो व्यवस्था करे आपको रहने खाने की, कितना तकलीफ होगा। तो हमारे ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में लोगों का ऐसा था, इनका कहना था कि भगवान राम हैं ही नहीं। तो इन लोगों को क्या समझेंगे? इनकी नकारात्मक बुद्धि और नकारात्मक सोच ही इनको ले डूबेगी। अभी आप आज मतदान के दिन कई बूथों पे घूम करके आए हैं, उसके विषय में आप क्या बताएंगे? मतदान कैसा है? देखिए, अभी मैं खुद वोट करके आया, देख रहे होंगे आप। और हम अपने परिवार को फिर उसके बाद पूरे सबको वोट कराया। और मैंने जहाँ जहाँ घूमा, अभी 9 बजे तक कम से कम 10 से 11% हमारे यहाँ वोट पड़ी है। 9 से 9:30 बजे तक 10 से 11%। भाजपा के कितना होगा? इसमें देखिए कम से कम 6% 7% तो हमारे भाजपा का है। बाकी देखिए दूसरे का है। इनमें भी हमारी जो 400 सीट हमने वो की है और ये तो आने ही वाली है। और इसमें जो इस समय 56 या 58 लोकसभा की सीट चल रही है 6वें चरण के मतदान में, इसमें भी काफ़ी हम आगे रहेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज मतदान के दिवस पे? आपके देखिए, मैं अपने मतदाताओं को, अपने भाई बंधुओं को और अपने जो क्षेत्र के और सारे जो भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी मतदान आज हो रहा है और खास करके हंडिया विधानसभा में, मैं सबसे हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100% मतदान करें और एक जिस जो कम मतदान का अभिशाप जो है वो यहाँ के माथे से हटे और एक बढ़िया से कम 80% 85% मतदान हो और हमारी भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे आगे रहेगी। यही मैं लोगों से अनुरोध करूंगा और सबसे पहले मतदान करने के बाद ही दूसरा काम करें, मैं यही अपील करते हुए। और मतदान चल भी रहा है ऐसा। मैंने हमारे गांव के भी काफ़ी मतदान हो चुके हैं, हमारे बूथ पर भी हुए हैं और भी दूसरे बूथों पर मैंने देखा अच्छी तरह से मतदान चालू है। ये है अवधेश तिवारी जी, भाजपा के दिग्गज नेता हैं और समाज सेवक भी हैं। ये किसी भी कीमत पे ये नहीं मान रहे हैं कि भाजपा यहाँ से चुनाव हारेगी और डॉक्टर विनोद बिंद के पक्ष में काफ़ी दिनों से लग करके लगभग 5 विधानसभा में ये दौड़ा करके अपने समर्थकों के साथ और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगे हैं। अब ये तो 4 दिन को पता चलेगा कि इनका अनुमान या इनका दावा सही है या। सराय पीठा के पूरे मतदान केंद्र पे मैं आया हुआ हूँ।
यहाँ 1100 कुछ मतदाताओं में 230 वोटिंग अभी हो चुकी है। बड़ी सुस्त वोटिंग हुई है। गर्मी का भी काफ़ी प्रचंड वो है। और कुल मिलाकर के ये लोग यहाँ तमाम पार्टियों के एजेंट और उनके प्रतिनिधि हैं जो छाए गर्मी से बचे हुए हैं। इस जमुआ के एक सम्मानित हैं, भाजपा नेता भी हैं, समाजसेवी हैं, अवधेश तिवारी जी से मैं जानना चाहता हूँ कितने कम मतदान आप सबके क्षेत्र से क्यों हो रहा है? देखिए, मतदान की प्रतिशत बढ़ेगा। यहाँ पर सब हमारे युवा साथी खड़े हैं और जो नहीं आ रहा है अभी तो चल रहा है, जो आ रहा है घर से, जो नहीं आ रहा है उसको भी अपने घर से सबको लेके आएंगे। और मतदान तो होना यहाँ पर कम से कम 50% से ऊपर ही, हम सोच रहे हैं 50% से ऊपर होगा मतदान। क्योंकि देखिए, यह गर्मी का समय है, लोग इस भरी दोपहरी में परेशान है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और कुछ तो समस्या यहाँ पर है कि कुछ के घरों से लोग बाहर हुए हैं, पूरी वोट यहाँ पर है नहीं। तो जो भी है वो यहाँ पर वोटिंग होगी और शाम तक में कम से कम 50-52%, 55% तक वोट होगी। हमारे सब युवा जो लोग लगे हुए हैं और सबका वोट कराए बिना जाएंगे नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अगर दोपहर के बाद यहाँ वोट प्रतिशत बढ़ेगा? देखिए, थोड़ा तो रुक कर हो रही है, वोटिंग तो चालू है, रुका नहीं हुआ है, चल रहा है। शाम तक में जैसे भी थोड़ा ठंडा होगा मौसम, उसके बाद और भी जोर पकड़ेगा।